बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। यह वाकया एक ऐसी मुर्गी का है जिसने अंडा दिया और इसमें से इंसानी बच्चा निकला। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक गाँव में एक आदमी मुर्गियों का कारोबार करता था। इसका अपना बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म था। वो मुर्गियों के अंडे से मुर्गियों के व्यापार किया करता था। इसके पास दिया हुआ अल्लाह का सब कुछ था, बस एक औलाद नहीं थी। उन्होंने हर जगह से अपना इलाज करवाया, मगर फिर भी इनको अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा। एक दिन बेचारी अपनी बीवी से कहने लगा, आप तो आधी उम्र गुजर गई, मुझे लगता है कि अब हमें औलाद का सुख नसीब नहीं होगा। इसकी बीवी कहने लगी, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह मुझे औलाद जरूर देगा। मैं हर रोज तहज्जुद के वक्त अल्लाह से दुआ मांगती हूँ और एक दिन अल्लाह मेरी दुआ को जरूर सुनेंगे, क्योंकि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। व्यापारी तो नाउम्मीद हो चुका था। बेचारी की बीवी मुर्गियों को दाना डालती और हर वक्त मुर्गियों को बड़े गौर से देखा करती थी, इसलिए कि इसको मुर्गियों से बहुत ज्यादा प्यार था। सब मुर्गियों में से एक मुर्गी काफी बड़ी थी। वो सब मुर्गियों से अलग रहती थी। जब वो मुर्गी दाना खाती तो व्यापारी की बीवी को बहुत अच्छा लगता था। सारी मुर्गियां रोज ही अंडा देती थी, मगर इस मुर्गी ने आज तक कभी अंडा नहीं दिया था। जब इस मुर्गी ने पहली बार अंडा दिया तो वो मुर्गी दूसरे दिन दाना खाती हुई बाहर चली गई और दोबारा लौटकर कभी वापस न आई। न जाने वो मुर्गी कहाँ चली गई थी। व्यापारी की बीवी ने अंडा उठाकर एक साइड पर रख दिया। दूसरे दिन वो अंडा साइज में थोड़ा बड़ा हो गया। व्यापारी की बीवी यह देखकर थोड़ा हैरान हुई, फिर सोचने लगी कि इस अंडे को एक घोंसले में रख देती हूँ। इसने मुर्गी का कुछ देर इंतजार किया, मगर वो मुर्गी लौटकर वापस न आई। रोज उस अंडे का ख्याल रखती जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। वो अंडा रोज ही बढ़ने लगा। व्यापारी की बीवी को यह देखकर थोड़ा डर लगने लगा। एक दिन व्यापारी की बीवी ने देखा कि वो तरबूज जितना बड़ा हो गया है। यह देखकर वो जल्दी से अपने शौहर को बुला कर लाती है। दोनों यह देखकर बहुत ही हैरान थे। व्यापारी अपनी बीवी से कहने लगा कि एक मुर्गी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो दोनों इस अंडे को देख रहे थे, तभी वो अंडा इनके पैरों के पास आ जाता है। व्यापारी की बीवी ने डरते डरते इस अंडे को हाथ लगाया तो अंडा टूट गया और उसमें से एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची निकली। दोनों ने इस बच्ची को देखा तो हैरानगी के साथ बहुत ज्यादा खुश हुए। इसने जल्दी से बच्ची को अपने गोद में लिया। व्यापारी कहने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता, एक अंडे में से इंसानी बच्चा कैसे निकल सकता है। इस पर व्यापारी की बीवी कहने लगी, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मैंने कहा था ना कि मेरी उम्र जितनी भी हो, मगर अल्लाह हमें एक दिन औलाद जरूर देगा। उन्होंने इस लड़की का नाम मरियम रख दिया और इसने अपनी बेटी बनाकर पालने लगे। उन्होंने मरियम की परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी। अब वो बहुत खुश रहने लगी और मरियम वक्त के साथ साथ जवान हो गई। व्यापारी ने अपनी बेटी को स्कूल के बजाय एक जामे में तामील हासिल करवाई। इस वजह से मरियम भी अपनी माँ की तरह बहुत ही नेक और अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक दिन दूसरे गांव से मरियम का एक बहुत ही बड़े ऊंचे खानदान से रिश्ता आया। व्यापारी की बीवी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि वो लड़का पहले से शादीशुदा था, से कोई भी औलाद नहीं हुई थी और वो औलाद के लिए मरियम से शादी करना चाहता था। व्यापारी इस रिश्ते से बहुत ज्यादा नाखुश था। वो चाहता था कि वो अपनी जिंदगी में ही अपनी मरियम की शादी कर दे, क्योंकि वो हर वक्त बीमार रहता था और उसे अपनी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं था। व्यापारी की बीवी न चाहते हुए भी इसकी शादी इस शख्स से कर दी। मरियम अपने ससुराल चली गई तो इनके पूरे घर में मरियम की खूबसूरती के चर्चे होने लगे। मखदूम की पहली बीवी इतनी खूबसूरत नहीं थी। इसकी पहली बीवी को सब घर वाले आपाजान कहकर बुलाते थे। वो आपाजान मरियम से बहुत ज्यादा जलन करती थी। मरियम के ससुराल वालों को मालूम था कि यह लड़की आम इंसानों की तरह पैदा नहीं हुई है, वो एक मुर्गी के अंडे से पैदा हुई है। मखदूम का वक्त ज्यादातर मरियम के साथ ही गुजरता था। मखदूम मरियम को प्यार से छोटी मुर्गी कहकर बुलाता था। वो अपने काम के बारे में अब सिर्फ मरियम से ही मशवरा किया करता था। इस वजह से मखदूम की पहली बीवी और भी मरियम से जलने लगी। मरियम की सौतन अब तरह तरह की तरकीबें बताने लगी ताकि वो इसे हमेशा के लिए अपने घर से निकाल सके। एक दिन वो मरियम के कमरे में आती है और इसके साथ बहुत प्यार से बातें करने लगी। मरियम इसके दिल में छुपे हुए खोट को नहीं जानती थी।
फिर वो बातों बातों में मरियम से कहने लगी, तुम हमारी तरह किसी माँ के पेट से पैदा नहीं हुई हो, तुम तो किसी अंडे से जादू की तरह पैदा हुई हो। क्या तुम यह बता सकती हो कि तुम्हारी जान किस चीज में बसती है? मरियम मुस्कुराकर बोली, आपा, जिस तरह सब लोगों की जान अपने जिस्म में होती है, इस तरह मेरी जान भी मेरे जिस्म के अंदर ही है। बड़ी सौतन कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। बहनें तो अपनी हर बात अपनी बहनों को बता देती है, मगर मुझे लगता है कि तुम मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं समझती। मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अब तुम इस इलाके के सबसे ऊंचे खानदान की बहू बन गई हो। जितने अमीर लोग होते इनके इतने ही दुश्मन ज्यादा होते हैं, इसलिए हम जैसे लोगों को हमेशा जान का खतरा रहता है। इसलिए तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी जान किस चीज में है, ताकि तुम पर कोई खतरा होने पर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मरियम बहुत ही मासूम और साफ दिल की मालिक थी। इसे नहीं पता था कि इस बड़ी आपा के दिल में क्या चल रहा है और वो इसे कितनी नफरत करती है। मरियम अपनी सौतन को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो जिस अंडे से पैदा हुई थी, इस अंडे के छिलके में मेरी जान बसती है। इसकी आपा कहने लगी, अच्छा, अब वो छिलके कहाँ है? तो मरियम ने कहा कि मेरी माँ ने इन छिलकों से एक मोतियों की तरह एक खूबसूरत माला बनाकर रख दी है, और इस माला को मेरी माँ ने, जो हमारे घर के अंदर एक सहन में है, इसमें एक कुआं है, इसमें एक लकड़ी का बक्सा है, और इस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है, और इस डिबिया के अंदर वही माला है, और इस माला में मेरी जान है। अगर वो इस माला को डिबिया से निकाल लिया जाए तो मेरी जान खतरे में हो सकती है। यह सारी हकीकत जानकर पापा ने मरियम से कहा कि तुम्हारी जान तो बड़ी अच्छी जगह महफूज है, मगर अब इस बात का ख्याल रखना, हम जैसे बड़े लोगों के बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं और हमें हर वक्त जान का खतरा रहता है। यह कहकर बड़ी आपा वहां से चली गई और मरियम इस वक्त जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़कर वो दुआ मांग रही थी। दुआ मांगने के बाद वो खामोशी से सारी बातें सोचने लगी। तभी इसी वक्त मखदूम इसके पास आकर कहता है कि तुम किन सोचों में गुम हो? मरियम जल्दी से अपनी आंखों में आंसू साफ कर कहने लगी, अगर मैं मर गई तो मुझे दफन मत करना। मखदूम इसकी बात सुनकर हैरत में पड़ गया और कहने लगा कि आज तुम कैसी बातें कर रही हो? मरियम कहने लगी, इसमें कोई गलत बात नहीं, मरना तो एक दिन सबको है, इसलिए मैं अपनी सारी बातें आपको बताना चाहती हूँ। अगर मैं मर गई तो मुझे दफन ना करना, एक घर में एक छोटी सी झोपड़ी बनवाकर वहां रख देना और इस घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना देना, ताकि इस घर में कोई दाखिल ना हो सके, और इस घर में जरूरत की हर चीज होनी चाहिए। मखदूम कहने लगा कि आप खामोश हो जाओ, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मखदूम ने जब मरियम को हाथ लगाया तो इसे बहुत तेज बुखार था। मखदूम ने फौरन से हकीम को अपने घर बुलाया कि वो इसका इलाज कर सके। हकीम ने बताया कि आपकी बीवी हामला है, इसमें कमजोरी की वजह से थोड़ा बुखार हो गया है, आप इनका खास ख्याल रखा करें। यह सुनकर मखदूम बहुत खुश हुआ और हकीम को बहुत सारे पैसे दिए और पूरे गांव में मिठाइयां तकसीम की गई, क्योंकि मखदूम की यह पहली औलाद थी और औलाद के लिए ही इसने दूसरी शादी की थी। इसकी पहली बीवी से इसकी कोई औलाद नहीं थी और अब वो मरियम की और भी ज्यादा खिदमत करने लगा। यह सुनकर तो बड़ी आपा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो सोच रही थी कि अगर मरियम माँ बन गई तो मेरी हैसियत इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की रह जाएगी और मेरा शौहर भी मेरी तरफ कभी मुड़कर नहीं देखेगा, इसलिए मुझे मरियम को अपने रास्ते से हटाना होगा। फिर दूसरे दिन मरियम की सौतन बड़ी आपा ने अपने खास मुलाजिम को बुलाया और इससे कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारी रकम दूंगी और इस बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। इसने अपने मुलाजिम से कहा कि तुम मरियम के मायके में जाओ, जब इसके माँ बाप घर पर नहीं होंगे तो मौका देखकर चुपके से इस घर में चले जाना, और घर के सहन में एक कुआं है, इस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है, और डिबिया को निकाल कर मेरे पास ले आओ। इस डिबिया को जरा वहां से लेकर आना और इस बात का जिक्र कभी भी किसी के सामने मत करना। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। मुलाजिम ने कहा कि ठीक है, मैं आपको आज ही डिबिया ला कर देता हूँ। मुलाजिम मरियम के मायके में गया। जब इसके माँ बाप घर पर नहीं थे तो मौका देखकर वो घर के अंदर चला गया। कुएं में लकड़ी के बक्से को खोलकर वो छोटी सी डिबिया निकाल लाई। बक्से से डिबिया के निकलते ही मरियम की तबीयत खराब हो गई। मुलाजिम ने वो डिबिया ले जाकर बड़ी आपा को दे दी और बड़ी आपा ने बदले में इस मुलाजिम को ढेर सारे पैसे दिए। इससे वो मुलाजिम बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। बड़ी आपा ने वो डिबिया खोली तो मरियम की तबीयत मजीद खराब होने लगी। मरियम को सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही थी।
उधर बड़ी आपा ने डिबिया माला से निकालकर अपने गले में पहन ली तो मरियम बेड से नीचे गिर गई और इसकी सांस एकदम से रुक गई। मखदूम को यह मालूम हुआ तो इसने जल्दी से हकीम को बुलाया। हकीम ने मरियम की नब्ज चेक की तो इसने कहा कि मरियम की सांसें बिल्कुल थम चुकी है, मुझे लगता है कि अब ये इस दुनिया में नहीं रही। मखदूम ने जब ये सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मरियम के माँ बाप जब आए तो इनको यकीन नहीं आ रहा था कि इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। इस घर में अगर कोई खुश था तो वो मरियम की सौतन थी। वो खुद से कह रही थी कि अब मरियम की जान मेरे हाथों में है, मैं जब चाहे इस माला को तोड़ सकती हूँ, अब मेरे रास्ते का कांटा हट चुका है। जब लोग मरियम को दफन करने के लिए ले जाने लगे तो मखदूम फौरन से कहता है कि मैं अपनी बीवी को खुद अकेला अपने हाथों से दफन करूंगा, और वो भी मैं कब्रिस्तान में नहीं बल्कि एक घर में दफन करूंगा। इस घर में इसके 6 घर थे और जो घर जंगल के पास था मैं अपनी बीवी को वही दफन करूंगा। फिर इसने अपने 2 मुलाजिमों को बोला कि जंगल वाले घर में सब जरूरतों का सामान इस घर में रखवा दो, किसी चीज की कोई कमी ना होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। लोग यही समझ रहे थे कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए अपनी बीवी को एक अलग जगह में दफन करना चाहता है। बाद में खुद सोचने लगा कि आखिर इसकी बीवी ने इसको ऐसा करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अगर कोई भी इंसान मर जाए तो और इसे दफन ना किया जाए तो इसे ऐसे ही कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। दोनों मुलाजिम भी हैरान था कि आज तक हमने अपनी जिंदगी में ऐसा होते नहीं देखा। इन दोनों मुलाजिमों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इस घर के अंदर जरूरत की हर चीज रखकर इसके चारों तरफ एक बड़ी दीवार खड़ी करवा दी और फिर इस घर में एक झोपड़ी के अंदर मरियम को खुद इसके शौहर ने रख दिया। मरियम की सौतन बड़ी आपा बहुत खुश हो रही थी। वो सोच रही थी कि अब इसका शौहर पहले की तरह इसके पास रहेगा और इससे हर बात किया करेगा, मगर अभी तक मखदूम बहुत दुखी था। इसका किसी काम में दिल नहीं लगता था। वो हमेशा बीवी के पास होने के बावजूद भी मरियम की यादों में गुम रहता था। एक दिन मखदूम नमाज पढ़कर अपनी बीवी के लिए दुआ कर रहा था। फिर इसके जहन में एक ख्याल आया कि आखिर इसकी बीवी ने अपने आप को दफन करने से क्यों मना किया था। वो फिर से जिंदा होकर वापस आ जाएगी, लेकिन मरे हुए इंसान कभी वापस नहीं आते, मगर मरे हुए लोगों को तो दफन किया जाता है। इसका जहन तरह तरह के सोचों में गुम था। फिर वो एकदम से उठकर इस घर के दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उन घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। यह सुनकर वो बहुत हैरान हुआ कि आखिर इस घर से बच्चे की रोने की आवाज कैसे आ सकती है और बच्चा इस घर के अंदर क्या कर रहा है। इस घर की दीवारें तो बहुत ऊंची है। बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मखदूम ने सोचा कि मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए। बच्चे को देखने के लिए मखदूम घर के अंदर चला गया। तब इसने देखा कि लेटी हुई मरियम के पास इसके बगल में एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा है। अब तक मरियम का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। इसके पास कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं थे और न ही इसके जिस्म से कोई बदबू आ रही थी। मखदूम ने इस बच्चे को उठाया और वो बच्चा चुप हो गया और इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बच्चा कौन है और यहाँ इस झोपड़ी में क्या कर रहा है। जब बच्चा सो गया तो मखदूम इस बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। अगले दिन मखदूम इस बच्चे को फिर से देखने आया तो वो बच्चा मरियम के पास खेल रहा था। तो फिर ऐसे ही मखदूम रोज इस बच्चे के पास आने लगा और दिन को इस बच्चे को खिलाता और फिर वहां से चला जाता। मखदूम की पहली बीवी अपने शौहर की हरकतों से बहुत परेशान थी। जब से मरियम इस दुनिया से गई थी वो सारा दिन घर से बाहर रहता था और शाम को घर आते ही जल्दी सो जाता। एक दिन इसने अपनी बीवी से कहा कि इसे काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना है। वो 3 साल बाद वापस आएगा। 3 साल बाद जब वो घर वापस आया तो घर वापस आते ही ख्याल आया कि वो सबसे पहले जंगल वाले घर में जाएगा जहां पर मरियम को इसने रखा था। जब वो इस घर में दाखिल हुआ तो मरियम 3 साल बाद भी वैसे ही लेटी हुई थी। वो यह देखकर बड़ा हैरान हुआ। मरे हुए इंसान की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, मगर ये तो वैसे ही थी और वो बच्चा भी अब काफी बड़ा हो गया था। इसने इस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ है। तो इस बच्चे ने मरियम की तरफ हाथ रख कर कहा कि यही मेरी माँ है। फिर इसने कहा कि बेटा तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता। वो लड़का कहने लगा मेरी माँ मुझे रोज खाना खिलाती है। मखदूम ने बड़ी हैरानगी से देखा कि यह तो बिल्कुल मुर्दों की तरह लेटी हुई है, यह बच्चे को खाना कैसे खिला सकती है। फिर इसने पूछा कि बेटा तुम्हारी माँ कब जागती है। वो लड़का अपनी तोतली जबान से कहने लगा कि मेरी माँ रोज रात को जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है और खाना खिलाती है, फिर सुबह होने से पहले वो सो जाती है। मखदूम ने बच्चे को बड़े प्यार से कहा कि जब आज रात तुम्हारी माँ उठेगी और सारा दिन क्यों सोई रहती है। इस लड़के ने हाँ में सर हिलाया और मखदूम इस झोपड़ी से बाहर चला गया। मरियम की जिंदगी तो इस माला में थी,
जो सारा दिन इसकी सौतन अपने गले में पहनकर रखती थी तो मरियम बिल्कुल बेजान हो जाती थी, और जब रात को वो माला अपने गले से उतार कर रख देती थी तो इस वक्त इसके जिस्म में जान आ जाती थी। अब जब वह रात को जागी तो उस दिन भी वह अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी, लेकिन बच्चे ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसकी माँ बोली कि बेटा आजकल तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? वो लड़का कहने लगा कि माँ, यहाँ पर हर रोज एक आदमी आता है जो मेरे साथ खेलता भी है और मुझे खूब चीजें भी खिलाता है, और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तुम्हारी माँ जागेगी तो तुम उनसे पूछना कि तुम दिन में सोई क्यों रहती हो और रात में जागती क्यों हो, ऐसा क्यों है? मरियम ने सोचा कि इस घर में मखदूम के अलावा और कोई नहीं आ सकता। बाकी सब लोग तो यह जानते कि मैं कब्र के अंदर दफन हूँ, और अगर आज मुझे ये बताने का मौका मिल रहा तो मैं मखदूम को बता देती हूँ। वो अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, अगर आज वो आदमी आ जाए तो इनसे बोलना कि आपके घर में एक बड़ी आपा के गले में जो चमकती हुई माला होगी, इसमें मेरी माँ की जान बसती है। बड़ी आपा इस माला को सारा दिन अपने गले में पहन कर रखती है, जिसकी वजह से मैं दिन को सोती रहती हूँ। लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया से बेखबर हूँ, इससे मेरी नब्ज तक रुक जाती है। जब वो रात को माला को सोने से पहले उतार देती है तब मेरी माँ में जान आ जाती है और फिर वो जाग जाती है। अगले दिन रोज की तरह मखदूम फिर से इस बच्चे से मिलने आता है तो वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ बोल रही थी कि बड़ी आपा के गले में जो माला है इसमें ही मेरी जान है, अगर वो माला मुझे मिल जाए तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। और वो सब कुछ समझ चुका था कि मरियम ने मुझे ऐसा क्यों कहा था, और मेरी पहली बीवी को मरियम से पहले दिन से ही बहुत ज्यादा नफरत थी। मुझे वो माला इससे लेनी होगी। मखदूम अपनी बीवी से वो माला लेने के लिए इसके आगे पीछे घूमने लगा। एक दिन मखदूम अपनी बीवी से बोलने लगा, आपने अपने नाजुक गले में इतनी वजनी माला क्यों पहन रखी है? इसको उतार दो। वो जल्दी से कहने लगी, नहीं नहीं, मैं इसको नहीं उतार सकती, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और इसकी आखिरी निशानी को मैं कभी भी नहीं उतार सकती। मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी को अपने सीने से लगाकर रखना चाहती हूँ। वो समझ गया कि इससे यह माला लेना इतना आसान नहीं है, इसलिए मुझे कोई और तरकीब सोचनी होगी। फिर अगले दिन वो मखदूम अपनी बीवी से बहुत प्यार से कहने लगा कि मेरे एक दोस्त का छोटा सा बच्चा और इस बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं है, और मेरे दोस्त को इस बच्चे की परवरिश के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। क्या मैं छोटे से बच्चे को यहाँ पर ला सकता हूँ ताकि इसे अपनी माँ की याद न आए? वो कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप इस बच्चे को ले आइए। हमारी कोई औलाद नहीं है, मैं इसका कुछ दिनों तक अपनी औलाद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। मखदूम ने अपने बच्चे को सब कुछ समझा दिया था। जब वो बच्चा इनके घर में आया तो सभी इस बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बड़ी आपा भी इस बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन बड़ी आपा इस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है। जैसे ही वो बच्चा गोद में जाता है, माला को पकड़कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे यह माला के साथ ही खेलना है। वो इसे बहुत मना करती है कि यह तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, मैं तुम्हें और बहुत सारे खिलौने देती हूँ, मगर वो बच्चा माला को नहीं छोड़ता और जोर जोर से रोने लगता है। वो बच्चा इतना रोता है कि घर के सारे अफराद नौकर सब जमा हो जाते हैं। सारे लोग समझाते हैं मगर वो बच्चा किसी की भी नहीं सुनता, बस एक ही जिद पकड़े हुए था कि मुझे इससे खेलना है। मखदूम अपनी बीवी से कहता है कि तुम क्या बच्चों के जैसे हरकतें कर रही हो? तुम एक ऊंचे खानदान की बहू हो, इस मामूली माला के लिए ऐसे क्यों कर रही हो? इसने सोचा कि अगर मेरी वजह से इस बच्चे को कुछ हो गया तो लोग मुझे ही बदनाम करेंगे। इतने बड़े खानदान की बहू एक मामूली सी माला इस बच्चे को नहीं दे रही है। फिर इसने वो माला थोड़ी देर के लिए बच्चे को दे दी। बच्चा इस माला को इधर उधर घुमाकर खेलने लगता है। बड़ी आपा किसी काम में मसरूफ हो जाती है तो वो बच्चा माला मखदूम को पकड़ा देता है और मखदूम माला को लेकर मरियम के पास आ जाता है और इस माला को मरियम के गले में डाल देता है और मरियम एकदम से उठकर बैठ जाती है। फिर इसने मखदूम को बताया कि यह माला कोई और ले ले तो मेरा जिस्म बेजान हो जाता है, इसलिए मेरी माँ ने इस माला को हमेशा संभाल कर रखा था। मखदूम ने कहा कि मैं समझ चुका हूँ, अब मैं अपनी बीवी को इसके किए की सजा जरूर दूंगा। फिर वो अपने घर आया तो इसकी बीवी बोली, वो बच्चा पता नहीं मेरी माला कहाँ लेकर चला गया, क्या आपने इस बच्चे को देखा है? मखदूम ने इसको एक जोरदार तमाचा मारा और बोला कि मैं तुम्हारे सारे करतूत जान चुका हूँ, तुमने ही मेरी मरियम की जान ली थी। वो तो शुक्र है कि माला मरियम तक पहुंच गई, अब वो सही सलामत है और इसका बच्चा भी ठीक है। मैं तुम्हें आज अपनी जिंदगी से और इस घर से बेदखल करता हूँ। इसने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर इसे घर से निकाल दिया और खुद वो अपने बच्चे और मरियम के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। मोहतरम नाजरीन, हसद करने वाला इंसान हमेशा ही अपने जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता।
وہ انسان موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ حسد کرنے والے سے تو اللہ تعالیٰ بھی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ انسان اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا، اور اپنے سے بہتر اگر کسی کے پاس دیکھ لیتا ہے تو جل جل کر اپنا ہی حال برا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حسد کی آگ میں جلنے سے بچائے اور ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔